हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन 3 कट ऑफ। एक विद्यार्थी का कमेंट आया है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा, या हमें सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला था ईडब्ल्यूएस का कई जगह कम भी मिलेगा और कम भी रखा है टेक्नीशियन 3 के लिए। तो बोला नहीं, टेक्नीशियन 1 में तो ज़्यादा आया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तूने होली में क्या कर रखा है पता नहीं। लेकिन अभी चलते हैं, एक आरआरबी एनटीपीसी 01-19 में ईडब्ल्यूएस का सीट ही नहीं भरा, और त्रिवेंद्रम में हमने देख रखा था एलपी का भी नहीं भरा था, तो एलपी का डाइवर्ट करके एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के छोड़ सीट वाला वो यूआर को भी इवेन मिला, और नॉर्मल कैंडिडेट को भी दिया गया। यानी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट पे अगर प्रूफ है तो किसी के बोलने और ना बोलने से क्या अंतर पड़ता है। उससे पहले, सबसे पहले, अगर उसके सारा कमेंट देखने से पहले, अगर कमेंट पहले देखना ज़रूरी है, फिर कमेंट देख के हम चलेंगे अपने टॉपिक पे और समझेंगे, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो मैंने वीडियो बनाया था, तो ईडब्ल्यूएस का सबसे कम होली में भांग ज़्यादा पी रखे हो ये क्या, तो मैंने जवाब दे दिया। देखिए, हिस्ट्री है जो रेलवे का, वो हम बताते हैं। हमें ईडब्ल्यूएस से कोई ऐसा थोड़ी है कि ईडब्ल्यूएस भारतीय नागरिक नहीं है। संविधान से इनको मिला है आरक्षण, और वो भी कोर्ट के फैसला, मतलब पहले तो संसद में फिर कोर्ट में, तब जीते हैं, तभी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला है। तो इसमें किसी को अगर कोई शर्म करके ले रहा है या कंबल ओढ़ के घी पीने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, और गवर्नमेंट के डिसीजन को हम गलत या सही हम नहीं तुलना करेंगे, लेकिन जो फैक्ट डाटा होती है उस पर बात करते हैं। चाहे किसी कम्युनिटी के लिए सही हो या गलत हो, उससे ज़्यादा नहीं अंतर पड़ता, क्योंकि एग्जैक्ट अगर डाटा देखेंगे तो हमें भी एक पीडीएफ दिखाने वाला, पीडीएफ क्या, एलपी टेक्नीशियन का डाटा दिखाने वाला हूँ। इस एलपी टेक्नीशियन का कटअप हमने बनाया था, बहुत मेहनत करके बनाना पड़ता है। एक ही आरआरबी का कटअप बनाया था, उसमें देखिएगा यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके सीबीटी का जो कटअप है ना, ईडब्ल्यूएस का हर जगह क्वालिफाई है। देखिए, कम और क्वालिफाई में अंतर पड़ता है। देखिए, कम तो है एसटी का भी, लेकिन इनकी क्वालिफाई ही बहुत कम थी, 25%, तो 25 से ऊपर ही है, कई कम से कम 10-12 का। लेकिन हालांकि नंबर के रूप में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कम है, ईडब्ल्यूएस से कई जगह एससी का और कई जगह एसटी का कम मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में जब देखेंगे आप क्वालिफाई मार्क्स के हिसाब से, उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस का सबसे कम है। पूरे एलपी में केवल 3 आरआरबी में क्वालिफाई से ऊपर गए थे, वो था मालदा, मुजफ्फरपुर और पटना, 3 ही में, और तीनों में वैकेंसी बहुत लिमिटेड थी। बाकी में सब में लगभग क्वालिफाई ही नंबर था। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा, अभी हमें जो डिस्कस करना है, इधर उधर की बातें नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट की डाटा पर बात करना है। तो ये हम आते हैं त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में अगर आएंगे हम यहाँ पे, तो अभी पहले तो एलपी का हमने देख रखा है, तो एलपी वाला तो यहाँ तो बात करना सही नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके एनटीपीसी के टर्म में। तो एनटीपीसी के टर्म में यहाँ 2-3 नोटिस आया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला नोटिस कहता है मेडिकल अपील नोटिस फॉर डिवर्सन ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। 1 मिनट, ये थोड़ा नीचे जा रहा है। और दूसरा नोटिस कहता है, पहला है था उसके लिए वैकेंसी के लिए, और दूसरा स्टेशन मास्टर के लिए भी। एक एक करके हम डाउनलोड कर लेते हैं। पहले स्टेशन मास्टर वाला दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। ईडब्ल्यूएस का क्या हुआ था, इसमें कम कैंडिडेट हैं, क्योंकि री मेडिकल अपील के लिए बोला गया है। जब ओरिजिनल आया था तो बहुत सारे कैंडिडेट थे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, इससे पढ़ेंगे। 14/3 का नोटिस है, और आज क्या है आपको पता ही है, डेट 16/3 है, 2 दिन पहले का नोटिस है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ नोटिफिकेशन फॉर ईडब्ल्यूएस डिवर्जेड रिप्लेसमेंट वैकेंसी पैनल पार्ट 3 पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर 6। तो लिखा गया है कि बेस्ड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सीबीटी इसको देखिए कंडक्टेड इतना अप टू टेस्ट इतना, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 जनवरी 2025, 24-14 वाला ब्लॉक डेट भी दिया हुआ है। ये डेट से हमें नहीं लेना है। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन conducted thereafter. The candidate with the following roll number arranging ascending order, not a merit order, have not be provisionally nominated for implement of post of station master category 1/ इतना against EWA reserve panel। यानी यहाँ पे सीधा बात कर रहा है कि ये सारे कैंडिडेट को पैनल में नहीं रखा गया है, लेकिन इनको जो दिया जा रहा है वो EWL का डी रिजर्व वैकेंसी, और डी को हटा देंगे तो क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। और रिजर्व वैकेंसी किसकी किसकी है,
तो आपको भारत में पता है यूआर कोई रिजर्व नहीं होता, ग्रीन है। ओबीसी का सीट रिजर्व है, एसी का सीट रिजर्व है, एसटी का सीट रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस का सीट रिजर्व है। अगर किसी भी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं भरता है तो त्रिवेंद्रम में एक डिसीजन लिया है कि उन सीटों को नॉर्मल कैंडिडेट को हम देंगे। जैसे ओबीसी का नहीं है, ईडब्ल्यूएस का नहीं है, एसी का, तो नॉर्मल जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनमें दे देंगे। तो यही डी रिजर्व हुआ है ईडब्ल्यूएस का, बाकी में तो कैंडिडेट बहुत है। तो अगर डी रिजर्व हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, जो लास्ट कैंडिडेट था वो क्वालिफाई, वो कट ऑफ क्लियर हो गया। जबकि पता चला कि यूआर में अभी 80 नंबर लाने, 70 नंबर लाने वाले भी अभी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। ओबीसी में 60-65 नंबर, 68 नंबर वाले को नहीं मिल रहा है, एसी में भी 56-57 को नहीं मिल रहा है, एसटी में भी बहुत सारे को नहीं मिल रहा है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में 40 नंबर वाले जॉब भी ले लिए और जो सीट बचा दिए, कोई कैंडिडेट भी नहीं है, उन सारे सीटों को किसको बाकी में बांट दिया जा रहा है। समझ में आया? ये तो एक हुआ। कितने कैंडिडेट हैं? 17 कैंडिडेट हैं जिनको मेरिट नहीं बना, इनका मेडिकल नहीं हुआ, इनको अपील करने के लिए बोला गया है और अपील करने का डेट भी इसमें शायद दिया होगा। फिर देवर कैंडिडेट एबव बी प्रोविजनली इम्पैनल्ड हैड बीन फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल। अच्छा, ये पैनल वाला है जी, यहाँ पोस्ट स्टेशन पैनल अमेंडमेंट फॉर रोल नंबर मेरिट अवार्ड ई हैड बी रिकमेंडेड फॉर इम्पैनल्ड है। ये तो पैनल में है, ये पैनल में शामिल हो गए हैं डिवार्टेड से। लेकिन इन्हीं का एक दूसरा आएगा, दूसरा लिस्ट देखेंगे, उसमें क्या किया है, 5 या 7 लोगों को फिर से मेडिकल के लिए बुला दिया गया है। तो 17 कैंडिडेट तो पैनल में आ गए। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ऊपर उस पहले वाला नोटिस के हिसाब से पढ़ लिया। तो 17 कैंडिडेट तो ईडब्ल्यूएस के सीट मिलनी चाहिए थी, ईडब्ल्यूएस को जॉब मिलनी चाहिए थी, और वो भी क्रीम जॉब लेवल 6 का। स्टेशन मास्टर बनना कौन नहीं चाहता। अब इसमें ध्यान देंगे कि अगर वो सारे नहीं बन पा रहे हैं तो क्या है, ये सीट खाली ही रह रही है और कट ऑफ भी कम जा रही है। चलिए इसी का दूसरा नोटिस ले लेता हूँ, उल्टा हो गया था, मैं पहले दूसरा वाला का ले लिया, फिर देखिए ये वाला यहाँ से ले लिया था, मैं मेडिकल अपील वाला पढ़ रहा था और जबकि ले लिया था, इनको पैनल में ले लिया है, पैनल 3 में स्टेशन मास्टर के पोस्ट में ले लिया गया ईडब्ल्यूएस के डिवर्ट करके। अब इसे ऊपर वाले में जाते हैं, तो ऊपर वाले में देखिएगा, मैं पहले मैं सोचा यही पीडीएफ खुला हुआ है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी सारी चीज़ें लिखा होगा, कुछ बदल के लिखा होगा। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीमेशन फॉर मेडिकल फिटनेस, जो कैंडिडेट को डिवर्ट करके यानी डी रिजर्व, यहाँ देखिए डैश दे दिया, डी रिजर्व करके रिप्लेसमेंट पैनल में ले जाना था, वो अनफिट हो गए और अनफिट होने के बाद ये 5 कैंडिडेट को फिर से लेना है। तो यानी 17 वो और 5 ये, 17 5 कितने हो गए, 22 तो कई सारे आरआरबी में स्टेशन मास्टर की पोस्ट भी नहीं थी बोस, और इतना ईडब्ल्यूएस की सीट नॉर्मल कैंडिडेट को दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ईडब्ल्यूएस का कटअप कम करके दिया जा रहा है। उसी तरह आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जो आपका टॉपिक यहाँ पे छूट रहा है कि ईडब्ल्यूएस का कटअप कम जाएगा, ये तो फैक्ट है, मीडियम जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। समझ गए? अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो अलग बात है, और उन्हें लगता होगा कि मैं ईडब्ल्यूएस कहलाता हूँ और कोई गली में ये ना बोल दे कि यार तुम ईडब्ल्यूएस से लाते हो, तुम्हारा एससी एसटी से नीचे नंबर जाता है, इसलिए लोग शर्माते हैं। बाकी गलत कोई नहीं है, गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट ने दिया है रिजर्वेशन, तो हर कैंडिडेट को दिया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, पहले यूआर में रहता हो, चाहे कई लोग हमारे मुस्लिम समुदाय के हैं, वो उनको भी आरक्षण नहीं मिलता था, वो लोग भी ईडब्ल्यूएस में बना रहे हैं, बहुत सारे बना रहे हैं, और खास करके नॉर्थ इंडिया में तो खूब बना रहे हैं, भर के बन रहा है। तो जिनको बन रहा है उनको गवर्नमेंट ने दिया है, हम नहीं दिए हैं, और दिए हैं अगर कम है तो हमें एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, कम हो रहा है तो है। एसटी का कम जाता था तो नहीं बोलते थे क्या, एससी का कम जाता है तभी बोलते हैं, ओबीसी का भी बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं तभी बोलते हैं। लेकिन वो फैक्ट है, जो फैक्ट है उस पर डिस्कस करने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, और कैंडिडेट को मान लेना चाहिए कि अभी बेनिफिट मिल रहा है तो उसका बेनिफिट उठाएं, ना कि इलॉजिकल बातें करें। थैंक यू, धन्यवाद।